आकृति वाला पत्थर और एक सूखी झाड़ी के नीचे आधा छिपा कोई निशान। उसे वो निशान देखने में साधारण लगा, पर उसके पास खींचता चला गया। जमीन पर कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा है। दोस्तों, लड़कियों, लड़कों, पड़ोसियों, मौसी के बेटे और उस चुपचाप देख रहे इंसान का जो बस कमेंट नहीं करता। आप देख रहे हैं कॉमेडी तदाका टून्स। यह कहानियां जलती नहीं, सीधा फटती है। ड्रैगन आग नहीं उगलता, पंच लाइन उगलता है। पिछले भाग में हिमगिरी गांव का आरव अपनी दादी की उस कहानी से अंदर तक हिल गया। अग्नि घाटी और एक आग से बना ड्रैगन। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या यह कहानी है या उसका भाग्य? तो पकड़िए अपनी चाय या पड़ोसी का नेट, क्योंकि अब शुरू होता है अग्नि घाटी का रहस्य, भाग 2। जंगल की पुकार, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी तड़ाका टून्स पर, जहां हंसी है अनलिमिटेड और तड़का है सुपरहिट। आरव की सुबह कुछ अलग थी। वो नींद से ऐसे उठा जैसे कोई सपना अधूरा छोड़ाया हो। खिड़की से झांका तो आसमान हल्के बादलों से ढका था और हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई बुलावा हो, कोई संदेश जो शब्दों में नहीं लेकिन हवा की चाल में छिपा हो। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, अपनी थैली उठाई और अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर निकल पड़ा। इस बार बिना किसी तय रास्ते के, बिना किसी मंजिल के। उसके कदम खुद ब खुद जंगल की ओर मुड़ गए, जहां वो अक्सर जाता तो था, पर आज कुछ अलग था। आज उसके भीतर एक अनदेखी दिशा में बढ़ने की बेचैनी थी। जंगल में पेड़ खामोश खड़े थे, जैसे किसी रहस्य के पहरेदार। पक्षियों की आवाजें धीमी थीं और पत्तों का हिलना किसी पुरानी भाषा का संकेत लगता था। आरव हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक टूटी हुई डाल, एक अजीब आकृति वाला पत्थर और एक सूखी झाड़ी के नीचे आधा छिपा कोई निशान। उसे वो निशान देखने में साधारण लगा, पर उसके पास खींचता चला गया। जमीन पर कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राख जैसा कोई चिन्ह, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो, पर आग की जगह केवल जलती हुई गंध बाकी थी। और उसके बिल्कुल पास मिट्टी पर एक भारी पंजे का निशान था, गोल, गहरा और उसके केंद्र से 4 दिशाओं में फैले पंजे। आरव ने गहरी सांस ली। ये कोई आम निशान नहीं था। उसे दादी की बात याद आई, ड्रैगन की पूंछ जो जमीन को चीर देती है। क्या ये उसी का संकेत था? जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में गर्मी का एहसास होने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। पेड़ पीछे छूटते गए और सामने एक संकरी घाटी का मुंह खुलने लगा। वो घाटी जो पहले कभी नहीं दिखी थी, मानो जंगल ने उसे अब तक छिपा कर रखा हो। घाटी में कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां की जमीन लाल थी, गहरी लाल, जैसे ताजा लहू या फिर सिंदूर। आसपास की चट्टानों में दरारें थी और उनमें से हल्की भाप उठ रही थी। यहाँ की हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल, लेकिन आरव के अंदर का रोमांच उसे थामे हुए था। घाटी के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर कोई आकृति उभरी हुई थी, एक चित्र जो किसी प्राचीन भाषा में बना प्रतीत होता था। एक सर्पाकार आकृति जिसके सिर से ज्वाला निकल रही थी और उसके चारों ओर गोल घेरे में छोटे छोटे प्रतीक। आरव ने थैली से अपनी नोटबुक निकाली और उस चित्र को उतारने लगा। तभी पीछे किसी पत्ते की चरमराहट हुई। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने ध्यान से सुना। दूर कहीं से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमा गान हो या कोई मंत्र जो हवा में बह रहा हो। उसकी धड़कनें तेज थीं। डर नहीं था, पर एक अजीब सी सतर्कता जरूर थी, जैसे ये जगह उसे देख रही हो, जांच रही हो। उसने धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने का रास्ता लिया, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वो अब केवल लौट नहीं रहा, बल्कि कोई निशान पीछे छुड़ाया है। इस घाटी ने उसे पहचान लिया है। घर लौटते वक्त आरव बार बार अपनी जेब में रखी उस नोटबुक को छू रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अब एक राज का हिस्सा बन चुका है, जिसे समझने के लिए सिर्फ साहस नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य भी चाहिए। गांव में सब कुछ सामान्य था, पर आरव बदल चुका था। उसकी आंखों में अब केवल सवाल नहीं थे, अब वहां उद्देश्य था। वो जानता था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए उसे कई रहस्यों की चाबियां ढूंढनी होंगी। और शायद वह ड्रैगन अब भी वहां है। तो आरव ने जंगल की पुकार तो सुन ली,
पर असली सवाल यह है, क्या जंगल ने भी आरव को पहचान लिया? आगे क्या होगा? ड्रैगन मिलेगा या सिर्फ मच्छर? रहस्य खुलेगा या आरव खुद खो जाएगा? ये सब जानने के लिए भाग 3 देखना मत भूलिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना इतना जरूरी है जितना समोसे के साथ चटनी। लाइक करो, शेयर करो और वो घंटी भी दबाओ, वरना अग्नि घाटी का ड्रैगन आपके सपने में आएगा और बोलेगा, भाई सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फूंक दूंगा।